प्यारे बच्चों, हम अब तक बरसते बादल पाठ में पहले कविता भाग और दूसरा कविता भाग पढ़ चुके थे। इसमें कवि सुमित्रानंद पंत ने प्रकृति की वर्णन किए थे। तो पूर्व ज्ञान के अनुसार हम देखें तो मेघ, श्रावण मास के मेघ जम कर बरसते हैं और बरसते समय तरुओं को ताकते हुए छन की मधुर ध्वनि छम छम करके मधुर ध्वनि करके तरुओं से ताकते हैं और उसी समय में मेघ की हृदय पर बिजली चमचम कर चमकते हैं और रुकते रुकते आने वाली अंधकार की दिन में सबके मन में स्वप्न जागते हैं। और कुछ प्राणियां भी अपने संतोष प्रकट करते हैं, दादू टट्टर करते हैं, बिजली जन कर बजती हैं, मोर म्याऊं म्याऊं कर कूकते हैं, चाता पक्षी भी पीव पीव कर कूकते हैं और जल पक्षियां भी भीगती हुई सुख से क्रंदन करते हुए उड़ जाती हैं और पूरे आकाश में घेरे हुए मेघ गर्जन भी करते हैं। और अब तीसरा भाग कविता भाग और चौथा हम पढ़ेंगे, सुनिए। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम से हर उठते छूते वे भीतर अंतर, रोम से हर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली थर, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली थर, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरते बूंदे तरों से चनके, चम 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 गिरते बूंदे तरों से चनके, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। और इसका अर्थ देखेंगे। पहले रिम झिम माने तो रिम झिम क्या है माने तो ये तो एक बूंदे का स्वर है। माने तो पुहार माने तो తుంపరతో కూడినటువంటి వర్షం। ఈ తుంపరతో కూడినటువంటి వర్షం యొక్క స్వరం ఎలా ఉంటుంది అంటే रिम झिम। तो क्या कुछ कहते हैं, ऐसा ध्वनि ऐसा स्वर क्या हमसे कुछ ना कुछ कहते हैं ना। क्या कहते हैं? वर्षों के ध्वनि ऐसे देखकर हमारे मन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक 5 या 2 मिनट 3 मिनट उस रिमझिम की पानी की फुहार में 5 मिनट तक भीगने के मन उछलती हैं, ऐसा इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। तो ऐसा प्रकार की ऐसी ध्वनि मन को पुकारती हैं। एकदम 5 मिनट तक हम भीग जाने के लिए और उसकी भीग कर उसे संतोष पाने के लिए ऐसा स्वर हमें कुछ ना कुछ कहते हो। और रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, बूंद बिंदुओं के स्वर कुछ ना कुछ कहते हैं ना। रोम सिहर उठते चूते वे भीतर अंतर, रोम सिहर उठते हैं। रोम माने तो क्या है? रोम माने तो बाल है, बाल माने तो వెంట్రుకలు। ఈ వెంట్రుకలు ఎలా ఉన్నాయి? सिहर उठना सिहरते हैं माने तो कांपते हैं, वणुकुतూ ఉంటాయి। मन के चली की ठंडी की वातावरण से पूरे शरीर को कांप जाती हैं
और तब ये बाल मन तो शरीर की बाल जो होता है वो तो उठ जाती हैं, అంటే నిక్కపొడుచుకొని ఉంటా ఉంటాయి. ఆ వాతావరణం వచ్చినప్పుడు శరీరం యొక్క వెంట్రుకలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మొత్తం నిక్కపొడుచుకొని ఒక విచిత్రమైనటువంటి అనుభూతిని మనకి కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఇంకేమంటున్నాడు, धारा ओम पर धाराए झरती धरती पर झरती हैं धरती पर माने तो भूमि पर पड़ती जाती हैं. क्या पड़ती हैं? धाराएं पड़ते हैं. किसकी धाराएं? वर्षा की पानी की धारा माने तो ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్నటువంటి ఒక బిందువులతో కూడినటువంటి సమూహం. ఆ బిందు సమూహాన్ని ఏమంటామంటే మనము ధార అంటాం. ఆ ధార ఒక ధార పోయేసరికి మరొక ధార వస్తుంటుంది. మనతో धाराओं पर धाराएं झरती हैं पड़ती हैं. कहाँ? भूमि पर पड़ती हैं. ऐसा भूमि पर पड़ते समय हमारे ठंडी वातावरण बन जाता है. शरीर की बाल भी शहर से ठंडी से उड़ती हैं और मन को, हमारे मन की भीतर अंतर ही अंतर तो कुछ ना कुछ एक प्रकार की आनंदकर की भावना उत्पन्न होती है. और इसके साथ साथ रज के कण कण में रज माने तो क्या है? धूली, मिट्टी की धूली. रज माने तो धूली है. मिट्टी में तो कनका है. तो कनका माने तो कण. रज के कण माने तो मिट्टी धूली के कण. मिट्टी की धूली की कण भी कण में भी तृण पुलकावली थर. तृण माने तो घास అంటే గడ్డి పోచలు అవుతున్నాయో ప్రతి భూభాగం మీద, అంటే భూమి ఉన్నటువంటి ధూళిలో ఉన్నటువంటి మట్టిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి తృణము కూడా, అంటే గడ్డి పోచ కూడా పుల్కావలి మనతో రోమాంచిత హో జాతా హై, పులకించిపోతూ ఉంటుంది. ఎలా? थरते हुए कांपते हुए माने तो एक घास भी छोटी घास भी पुलकित हो जाता है. सभी प्राणियाँ पुलकित हो जाती हैं, हम भी पुलकित हो जाती हैं. और इसके साथ साथ भूमि पर जो पैदा हुई है छोटी घास तृण भी पुलकित हो जाता है. वो भी कांपते हुए पुलकित हो जाता है. रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर. धाराओं पर धाराए झरती धरती पर, रज के कण में तृण को पुलकावली थर. रज के कण में तृण को पुलकावली थर. पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन. किसके मन है? यहाँ कवि कहते हैं, सुमित्रा मन, मेरा मन कहते हैं. मेरा मन माने तो या तो कवि का मन भी हो सकता है. हम पढ़े तो हम भी, हमारे मन भी. क्या कहते हैं? पकड़वारी को, वर्षा की धारा को, वारी की धारा माने तो पानी की धारा. इस पानी को, धारा को पकड़कर झूलता है. झूलता माने तो ఊగటం. ఈ వర్షపు యొక్క ధారను, వర్షపు నీటి ధారను పట్టుకొని ఊగాలనేటువంటి కోరిక ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కలుగుతుంది. ఇక్కడ కవి కూడా ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడు, నా మనసు ఒకసారి ఊగాలని కోరుకుంటుంది. ఎలా ఊగాలనుకుంటుంది అంటే पकड़वार की धार, वर्षा की धारा, वर्षा की प्रवाह, वर्षा की बिंदुओं को प्रवाह को पकड़कर झूलना चाहता है. ఇంకేమన్నాడు? आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन. आओ रे, हे बच्चों, हे प्राणी, सभी प्राणियाँ भी, और इसके साथ साथ आओ रे बच्चे, सब मुझे घेर कर, सब लोग మీరంతా కూడా मुझे घेर कर నన్ను చుట్టుముట్టి, నన్ను ముట్టడించి, गाओ, क्या गाना है? श्रावण मास की गाना हम सब मिलजुल कर, हम सब घेर कर गाएं. आओ रे, ऐसा पुकारती है कवि सुमित्रा पंत. और कहते हैं, इंद्रधनुष की झूले मिल सब जनता, सभी प्राणियाँ और सबके सब, हम सब मिलजुल कर क्या करना चाहता है? इंद्रधनुष के झूले में, झूला माने तो क्या है? ఊయల. झूला माने तो ఊయల. ఎక్కడ ఊయల? ఏ ఊయల ఇది? ఇంద్రధనుసుకే झूले. అది దేంతో తయారు చేయబడినట్టు ఉయ్యాలట? ఇంద్రధనుసు యొక్క ఉయ్యాల. ఇంద్రధనుసు చూస్తే మనకు ఉయ్యాల కనిపిస్తుంది కదండి. అలాగే
ఆ ఇంద్రధనుసు యొక్క ఉయ్యాల్లో జూలే ఊగుదాం, మిల్ కలిసి, సబ్జన్ అంతా కూడా మనందరము ఇంద్రధనుసు యొక్క ఉయ్యాల్లో ఊగుదాము, రండి అందరం కలిసి శ్రావణ మాసపు పాట పాడుదాం. ऐसा इच्छा सबके मन में उत्पन्न होते हैं। और क्या मांगते हैं? फिर आए जीवन में सावन मन भावन। मन की भावना, मन की इच्छा, कोरिका, मन की चाह जो होता है, श्रावण मास फिर आना है। फिर कहाँ आना है? हमारे जीवन में आना है। माने तो श्रावण मास में पूरा वातावरण सुंदर होता है और वो वातावरण बहुत ठंडा होता है। जिसी ओर हम किसी ओर देखने पर भी वहाँ प्रकृति बहुत सुंदर रूप से दिखाई देता है। सब लोग पुलकित हो जाता है, सब लोग आनंद से सुख से दिखाई देता है, सभी प्राणियाँ भी बहुत आनंद से रहता है। माने तो पूरे से सुख और शांति और सौंदर्य से तो भरा जाता है। इसी उद्देश्य से कवि फिर हमारे जीवन में श्रावण मास आने के लिए वह इच्छा प्रकट करते हैं। ओके, और एक बार मैं पढ़ूँगा, ज़रा सुनिए। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। मैं एक बार अर्थ दिखाता हूँ, देखिए। रिमझिम मने तो बूंदों के स्वर, नहीं तो पुहार, తుంపరతో కూడినటువంటి వర్షము. రోమ్ అని तो బాల్ అంటే వెంట్రుకలు. సిహర్ ఉట్టిన అంటే కాంపున, వణుకుట అంటే చలికి వణుకుట అన్నట్టు. చూతే అంటే తాకుట, చూన అంటే తాకుట. భీతర్ అంటే అంతర్, లోపల లోపల, భీతర్ అంతర్ లోపల. ధార అంటే ధార లేదా ప్రవాహము, మనతో పానీక ప్రవాహ. జర్తి హై బహతి హై ప్రవహిస్తుంది, లేకపోతే పడితి హై పడుతుంది. ధర్తి అంటే భూమి. రజ్ అంటే ధూళి, మిట్టికి ధూళి, మట్టి కణము. అంటే కణం, ధూళికి మట్టి కణము. అలాగే తృణ్ అంటే ఘాస్, గడ్డి, చిన్న గడ్డి పోచని మనము తృణం. పుల్కావళి అంటే రోమాంచిత హోనా, పులకించి పోవుట. थर అంటే कांपना అంటే వణుకుట. इस प्रकार हम हमारे पूरा पाठ की सारांश हो चुका था और इसमें कुछ प्रश्न भी आने की संभावना हो सकता है, वो तो मैं एक बार पूछने का प्रयास करूँगा, ज़रा सुनिए। यहाँ इस पाठ में मेघ का सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मेघ का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? मेघ काले रंग में रहता है, इसका एक रूप नहीं रहता है। हम जिस प्रकार की देखें तो उस प्रकार की उसी रूप में वह दिखाई देता है और हमेशा आकाश में घूमते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं रहते हैं। देखने को बहुत सुंदर दिखाई देता है। मेघ गरजते हैं और मेघ से भी अनेक लाभ हैं। मेघ से क्या लाभ हो सकता है? माने तो मेघ से अनेक लाभ हो सकता है। मेघ से पानी मिलता है, जहाँ आवश्यक होता है वहाँ पानी देते हैं। मेघ के बिना हमारे जीवन भी दुर्भर बन जाता है। और गगन की सौंदर्य कैसे है? गगन की सौंदर्य कैसा होता है? गगन माने तो आकाश हमारे ऊपर आते हैं, आकाश में नीला आकाश में रहते हैं और अनेक प्रकार काले और सफ़ेद रंग वाले मेघ से भर देता है। और कुछ समय में मेघ पूरे आकाश में काले मेघ भर जाने पर और एक ठंडी वातावरण दिखाई देता है और उस समय में बिजली भी उत्पन्न होता है और उसी समय में इंद्रधनुष भी आकाश में दिखाई देता है। ऐसा सुंदर रूप आकाश सबसे, इंद्रधनुष से और बिजली से आकाश बहुत सुंदर दिखाई देता है। मेघों की ध्वनि क्या हो सकता है? मेघों की ध्वनि जमजम है, जमजम कर मेघ कहते हैं। और बिजली कैसा चमकता है? बिजली चमचम कर चमकता है। तम का अर्थ क्या है? माने तो तम का अर्थ रुकना है। तम माने तो थम माने तो रुकना है, तम माने तो अंधकार है। बिजली कहाँ चमकता है? माने तो बिजली मेघों की हृदय पर आकाश में चमकते हैं। और
दूसरी भाग में मेंढक की ध्वनि क्या है? मेंढक की ध्वनि टर टर है। मोर की कूक क्या है? मोर की कूक म्याऊ म्याऊ है। चाहता पक्षी की कूक काक क्या है? माने तो यह पीव पीव कर कूकते हैं, इसलिए चाहता पक्षी का कूक पीव पीव है। कौन सी प्राणियाँ इस पाठ में हमको आई हैं? इसमें मेंढक और मोर और चातक पक्षी और सोन बालक आदि प्राणी इसमें उल्लेखन किया गया है। सोन बालक का अर्थ क्या है? माने तो जल पक्षियों की गण को हम सोन बालक कहा जाता है। गगन में गर्जन करने वाला क्या है? गगन में गर्जन करने वाला क्या है कि काले बादल। सभी प्राणियों को क्यों पुलकित होता है? सभी प्राणियों क्यों पुलकित होता है? माने तो जब श्रावण मास होता है, जब श्रावण मास के पहले गर्मी की मौसम हो सकता है, उस समय में पूरे धूप से सभी भूमि और सभी प्राणियाँ सूखी हो जाता है। जब श्रावण मास आता है, ठंडी ठंडी मेघ तो आकाश में घेरे हो जाते हैं और वर्षा आता है, इसीलिए सभी प्राणियाँ पुलकित हो जाता है। जहाँ देखने पर भी हरा भरा दिखाई देता है, पेड़ हरा भरा दिखाई देता है, पक्षियाँ भी बहुत आनंदित हो जाता है। इसलिए सभी प्राणियों के लिए इस श्रावण मास बहुत पुलकित होने वाली ऋतु हो सकता है। और तुमको क्या लगता है? अरे तुमको माने तो आपकी इच्छा अनुसार आपको श्रावण मास के वातावरण तुमको क्या लगता है, आप लिख सकते हैं। और बूंदों की स्वर क्या है? बूंदों की स्वर क्या है? बूंदों की स्वर रिमझिम है। धरती पर क्या गिरती हैं? धरती पर आकाश से वर्षा की पानी पड़ती हैं। तुरंत तुरंत क्यों पुलकित हो जाती हैं? तुरंत तुरंत क्यों पुलकित होता है? माने तो इस गर्मी की मौसम के समय में सब तृण तो सूख जाती हैं। जब श्रावण मास आता है, वर्षा आता है, तब फिर वह तृण फिर अपने जीवन लेता है, इसलिए वह भी सब तृण भी पुलकित हो जाता है। और मन को छूने वाली चीज़ क्या क्या होता है? मन को छूने वाली चीज़ हमारे प्रकृति में अनेक हैं। पशु पक्षियाँ और पेड़ पौधे और पर्वत झरना नदियाँ आदि सब कुछ हमको मन को छूने वाली चीज़ हो सकता है। और धाराएँ कहाँ झरती हैं? धाराओं पर धाराएँ कहाँ झरते हैं? माने तो भूमि पर धरते हैं। और धाराएँ से कहाँ से आते हैं? मेघ से आते हैं। और धारा किसकी है? माने तो वो धाराएँ पानी की बूंदे एक के बाद एक आती रहते हैं, इसीलिए ऐसी प्रवाह को हम धाराएँ कहा जाता है। और किसके मन धारा पकड़ना चाहते हैं? यहाँ किसके मन माने तो यहाँ कवि का मन धारा पकड़कर झूलना चाहते हैं। कवि का मन और इसके साथ हम जो पढ़ते हैं उसका मन भी हम ऐसा मांगते हैं। हम क्या गाएं? हम क्या गाना चाहते हैं? कवि क्या गाना चाहते हैं? मतलब सावन माने तो सावन का गीत, श्रावण मास का गीत को गाना चाहते हैं। कवि कहाँ झूलना चाहते हैं? इंद्रधनुष के झूले में झूलना चाहते हैं। इंद्रधनुष के झूले में झूलना चाहते हैं। जीवन में फिर क्या आना है? जीवन में फिर क्या आना है? श्रावण मास आना है। ऐसा क्यों कहते हैं कि श्रावण मास में पूरे से पूरे वातावरण ठंडा रहते हैं, सब लोगों को सभी आहार मिलता है, पानी मिलता है और वातावरण बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसीलिए फिर आने के लिए कहा है। मन को छूने वाली चीज़ क्या क्या है? अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। राइट, धन्यवाद। फिर इसकी संबंधित प्रश्न आदि आने वाले क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद।